हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। हम करेंगे आज की रीडिंग में मार्च मंथ की प्रेडिक्शन और देखेंगे मार्च का जो मंथ है, महीना है, आपके लिए कैसा रहने वाला है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। यहाँ पे टाइमलेस रीडिंग रहेगी। मार्च के मंथ में आप पूरे महीने में से कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पर्सनल के लिए व्यूअर्स वीडियो दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग मैं आपको बता दूं आपको कैसे अपने लिए सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर मैंने आपकी राशि ली है, तो आपको अपनी राशि खुद सिलेक्ट कर लेनी है। टाइम स्टैंड में आपको आपकी राशि मिल जाएगी, उनके सामने आपका जो टाइम स्टैंड है वो मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके क्लिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फायर एलिमेंट जिनका भी है, मेष सिंह धनु राशि जिनकी है, यानी एरीज लियो सैजिटेरियस, देखते हैं आपके लिए आपकी लाइफ मार्च के मंथ में कैसी रहने वाली है, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी हेल्थ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स, फायर एलिमेंट्स के लिए इनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी इनकी, और हेल्थ इनकी कैसी रहेगी। ठीक है, सो ये है व्यूवर्स आपके लिए कार्ड्स यहाँ पे जो नज़र आते हैं। आपके लिए व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर एक तरह का ब्रेक थ्रू है, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में पर्सनली अगर किसी के साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आप फेस कर रहे हो, किसी के साथ में आपकी अगर कुछ बात नहीं बन पा रही है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्च के महीने में आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। उसके साथ में रिश्तों में ठहराव आता हुआ नज़र आ रहा है, या रिश्ते कहीं ना कहीं आपके जो बिगड़े हुए हैं वो यहाँ पे एक नई जर्नी के साथ में शुरू होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यस, कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी भी गाइस मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है मार्च के मंथ के अंदर। तो आप लोगों की लाइफ में आपको किसी तरह का कोई मतलब कोई फंक्शन वगैरह आप अटेंड कर सकते हैं, या किसी फंक्शन में आपको जाने का मौका मिल सकता है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, या फिर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वो फंक्शन हो सकता है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई ऑफर आपके लिए आता हुआ यहाँ पे मार्च के मंथ में ऑल्सो नज़र आ रहा है, और कोई कॉम्प्लिकेशन तो ज़रूर यहाँ पे एंड होने वाली है। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मिल रही है। किसी कॉम्प्लिकेशन से या फिर किसी उतार चढ़ाव से आप ओवरकम करने वाले, इस तरह की एनर्जीज पे यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी लाइफ में कहीं ना कहीं ठहराव, एक स्टेबिलिटी आती हुई यहाँ पे नज़र आती है। बात करूँ अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के, तो काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है कि जैसे कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में आप कवर करने वाले हैं। कोई टास्क आपका कंप्लीट होने वाला है मार्च के महीने में। कुछ एक साइकिल आपका एंड हो रहा है और एक नया साइकिल आपका बिगिन हो रहा है। ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। और ये साइकिल आपका ऐसा रहेगा जो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नई नई इन्वॉल्व करेगा। यानी कहीं ना कहीं एक तरह की न्यू जर्नी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे एंड शुरू होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये बिल्कुल ऐसा रहेगा जिस लाइक जैसे कि एक बच्चा एक पुरानी क्लास को पास ऑन करके एक नई क्लास में जाता है। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। तो पुराना सब कुछ जैसे ही पीछे छूट रहा है और एक नया कुछ नया अध्याय अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हाँ, ऐड हो रहा है, ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। नहीं, आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर रहे हैं, जैसे नई स्किल, नई टेक्नोलॉजी, नई थिंकिंग, नए आइडियाज़, नई तरह का बिल्कुल नया कुछ जैसे कि जन्म लेने वाला है। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हैं जो आपकी लाइफ में चल रही थी, वो भी मार्च के महीने में यहाँ पे एंड हो सकती है। ऐसी पॉजिटिव वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो अभी तक हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन से गुजर रहे थे या गुजर रहे होंगे करंटली भी, नो डाउट। जैसे कोई जिसमें बहुत सारे इनपुट करे जा रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो मार्च का महीना आपके लिए से नई उम्मीद की किरण लेके आ रहा है, जिससे आपकी लाइफ में आपको लगेगा जहाँ पे कि यार चलो कुछ तो हो रहा है लाइफ में, कुछ नया हो रहा है, कुछ नई चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, या कुछ मिला, एटलीस्ट कुछ मिला मुझे, ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कोई उम्मीद ही नहीं आपके पास में बची है, कुछ लोग के लिए ऐसा भी होगा कि आप अपनी लाइफ में आपने बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे, कोई कुछ भी करा, कोई एक्शन लगाया आपने, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। आफ्टर लॉट्स ऑफ अटेम्प्ट्स करने के बाद में भी तो आपको कुछ रिजल्ट ऐसा मिलेगा जिससे आपकी जो उम्मीद है जो टूट रही है वो फिर से बन जाएगी, और आप फिर से बैक इन द फील्ड आते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी बात करूँ मैं
लाइफ में आपकी हेल्थ की, तो आप हेल्थ को लेके काफ़ी एक्टिव मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, स्टेडीनेस की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही है। जैसे कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप खुद पे फोकस कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को लेके जागरूक हो रहे हैं। एक्टिविटीज़ नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह अपनी लाइफ में परफॉर्म कर सकते हैं। कहीं वॉक स्टार्ट कर लिया, या फिर कुछ जिम वगैरह ज्वाइन कर लिया, या कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जहाँ पर अपनी लाइफ में आप एक्टिव हो रहे हैं। जैसे कि आपको एक्टिव रहना है, बहुत सारा काम आने वाला है आपकी लाइफ में, तो आपको एक्टिव रखना होगा खुद को। तो उस एक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल इम्पैक्ट देखूंगी मार्च मंथ का आपकी लाइफ पे कैसा रहेगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा रहेगा इनकी लाइफ के ऊपर मार्च मंथ का ओवरऑल इम्पैक्ट। वाओ। सो व्यूवर्स, यहाँ पे ओवरऑल इम्पैक्ट अगर मैं देखूँ आपकी लाइफ में, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अपनी लाइफ का एक डार्क टाइम आप अपनी लाइफ में देख रहे थे, वो यहाँ पे एंड हो रहा है कुछ लोगों के लिए, या फिर ये कहें कि कोई कर्मा साइकिल आपका यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में व्यूवर्स ये एनर्जी यहाँ पर ओवरऑल इम्पैक्ट में ये दिखाई दे रही है कि ये जो एनर्जी है अगर आपकी लाइफ में चल रही थी, तो ये मार्च के महीने में ये एंड भी होगी। तो मार्च का महीना ऐसा रहेगा जहाँ पर आपको लास्ट ये एक्शंस अपनी लाइफ में देखने पड़ेंगे कुछ लोगों के लिए। ठीक है, मैंने बोला था ना उम्मीद की किरण मिल जाएगी। तो आप अपनी लाइफ में अगर किसी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी नज़र आ रहा है कि मार्च के एंड होते होते वो आर्थिक तंगी का जो एक माहौल है आपकी लाइफ से, वो भी एंड हो ही जाएगा और आपकी लाइफ का न्यू साइकिल अब बिगिन होगा। तो मार्च का मंथ आपकी लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है, हेल्प मिलेगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा झिझक के मिलेगी या झीक के मिलेगी, लेकिन ऐसा नजर आ जैसे कोई कर्मा ही साइकिल आपका चल रहा है और उसकी वजह से आपको ये हेल्प नहीं मिल पा रही थी अब तक। लेकिन मार्च के एंड होते होते ये जो कर्मा साइकिल है वो भी एंड होगा, और आपकी लाइफ का नया साइकिल जो बिगिन होगा वो आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम भी लेके चला जाएगा मार्च का महीना। ठीक है, तो ये चीज़ें व्यूवर्स मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही हैं, राइट। और मैं यहाँ पर आपके लिए निकालने वाली हूँ एक एंजलिक कार्ड आपके लिए। देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या संदेश है मार्च के मंथ में, इनके लिए आप इन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके मदर, ये आपके लिए 2-3 कार्ड आए हैं, मैं तीनों कार्ड ले लूँगी आपके लिए। सबसे पहले है लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग एनर्जी है, तो यानी आपका जो हार्ट अगर ब्लॉक चल रहा है तो दैट्स वाई हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी ना हो पा रही हो। ठीक है, तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करना चाहिए, यानी आपके दिल की डिज़ायर है वो क्यों नहीं पूरी हो पा रही, बिकॉज आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी भरी पड़ी है। जब नेगेटिविटी होती है तो आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करना चाहिए, आपको एक्सेप्टेंस में आना चाहिए, डिवाइन लव से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए वो संदेश भी है। इसके अगर हम देखें एक्सपेक्ट मिराकल की एनर्जी भी है, और मदर गाय की एनर्जी है जो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रही है। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है, वर्ल्ड की एनर्जी को भी हम इस तरह की एनर्जी से देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए मतलब फ्रूटफुल एनर्जी है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है, बहुत कुछ आपको मिल रहा है मदर गाय की तरफ से। ठीक है, तो आप एक ब्लेसिंग से, जैसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग से कवर मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं मार्च के मंथ में। तो ये आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, बहुत सारी आपके लिए ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी आ सकता है, ऐसी एनर्जी भी गाइस मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। ये पर्सन आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रहेगा, एक्सपेक्ट मिराकल की एनर्जी क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपकी लाइफ में कुछ मिराकल भी होने वाला है, और ये मिराकल अनएक्सपेक्टेड है। मैंने जो मुझे यहाँ पे फील हुआ ना, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है जो कि बिल्कुल आपकी उम्मीद टूटती हुई जो है उसको पॉजिटिव होप में बदल देगा। ठीक है, सो ये एनर्जी गाइज आप लोगों के लिए मुझे नज़र आई है, और मैं आपके लिए देखूंगी कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, खुद के ऊपर क्या फोकस करना चाहिए या फोकस करना चाहिए। आपको ना यहाँ पे सबसे पहले हार्ट चक्र पे ही वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। आपके हार्ट में बहुत कुछ हो सकता है कि ब्लॉकेजेस आ गए हैं। ठीक है, ग्रीन चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड ऑन करो, ग्रीनरी।
सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या संदेश है, इनको क्या करना चाहिए। फोकस करें, अपनी चेकलिस्ट बनाएं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों को पहले करना है, किन चीज़ों को बाद में करना है, कितना टाइम कितने समय में करना है। ठीक है, अपनी चेकलिस्ट बनाएं। यानी आपका टाइम टेबल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, आपका कोई भी काम टाइम पे पूरा नहीं हो पाता, या जो करना होता वो करते हो, जो नहीं करना होता वो नहीं करते हो। कहीं पे टाइम ज़्यादा लगा रहे हो, कहीं पे टाइम कम लगा रहे हो, कहीं पे टाइम बिल्कुल नहीं दे रहे हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, कहीं पे कुछ नहीं कर रहे हो। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में है। यानी शेड्यूल बनाओ अपनी लाइफ में कि हाँ, मुझे इस मंथ में मुझे ये करना है और मुझे इतना काम इतने टाइम समय में करना है और इस तरह से करना है। और डेली बेसिस पे चेक करो कि आपने क्या वैसे किया। ठीक है, कि आपने वैसे किया जैसे आपने प्लान किया था, या उसमें कुछ आपने चूक छोड़ दी। तो डेली बेसिस के प्लान बनाइए और डेली बेसिस पे उसको देखिए कि आपने उनको फुलफिल किया है। ठीक है, चेंज कोर्स, आपके लिए चेंज आ रहा है, तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी फिर से आपके लिए आई है। तो आपको अपनी सोच में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ नए आइडियाज़ को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, कुछ नई थिंकिंग को इन्वॉल्व करने की आपके लिए ज़रूरत है, चीज़ों को नए नज़रिए से देखने के लिए आपकी ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये काम इस तरह से नहीं बन पा रहा, तो आप क्या कुछ किसी और तरीके से उस काम को कर सकते हैं। आपको ये भी समझना होगा, सोचना होगा कि कहाँ आप चूक कर रहे हैं। ठीक है, क्या आप जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, क्या वो सही मेथड है, अगर नहीं तो उसमें आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। ये भी आपके लिए एक मैसेज यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है व्यूवर्स, तो ये है आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनली का अगर आप चाहते हैं व्यूवर्स तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। सो ये आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी व्यूवर्स वाटर एलिमेंट को अपने लिए सिलेक्ट किया है, या जिनकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक मीन राशि है, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में मार्च का जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, आपके लिए क्या कुछ आ रहा है मार्च के मंथ में। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। पाइल नंबर 2, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक मीन राशि, इनके लिए इनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और इनकी हेल्थ कैसी रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और इनकी हेल्थ। ओके, बॉटम से आ रहा है 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। सो व्यूवर्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आपके लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी किसी समस्या का समाधान होने वाला है ये मार्च मंथ के अंदर। ठीक है, कोई सवाल का जवाब अगर आप खोज रहे थे तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। और व्यूवर्स, यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है, अगर आप कोई किसी सवाल को लेके ये पूछ रहे हैं, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या आगे बढ़ना मेरे लिए सही रहेगा, तो यूनिवर्स कह रहे हैं यस, जस्ट गो हैड। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूवर्स वो एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है जहाँ पर आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट भी मिल रही है और किसी की तरफ से यस आने वाला है। राइट, तो अगर आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है, मे बी आपके पास में कोई शादी को लेके कोई ऑफर आया था, लेकिन बात अटकी हुई है, वहाँ से ना तो हाँ आ रहा है ना ना आ रहा है, तो वहाँ से यस आने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो यस आ सकता है यहाँ पे, जैसे कि दो परिवार एक हो रहे हैं, इस तरह के एनर्जीज गाइस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। ट्रेडिशनल मैरिज की यहाँ पे मुझे एनर्जी कुछ लोगों के लिए मिल रही है, जैसे कि मैरिज आपकी फिक्स हो सकती है, इसीलिए मुझे लगा यस की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आ रही है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कोई क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, किसी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। कोई गाइडेंस देने वाला व्यक्ति आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर आता हुआ वो भी नज़र आ रहा है। बात करूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो उसमें कुछ मुझे अप एंड डाउन नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में प्रोफेशनली कुछ अप एंड डाउन से गुजर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना एफर्ट्स लगा रहे हैं उतने रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप जिस मुकाम पे पहुंचना चाह रहे हैं या जो टारगेट आपको अचीव करना है, वो टारगेट अचीव करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी है, तो इसे घबराइएगा नहीं।
एफर्ट्स के बल पे ही आप इस प्रॉब्लम से बाहर भी निकल जाएंगे। तो अपने एफर्ट्स पे टिके रहिएगा, किस्मत के भरोसे मत छोड़िएगा चीज़ों को, ठीक है। आपके एफर्ट्स ही होंगे, आपकी जो बुद्धि होगी ना, बुद्धि जो कौशल हम कहते हैं, वही आपको धैर्य बनाए रखें और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते रहें। डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है ये फॉर अ टाइमिंग है, इससे आप बाहर भी निकल जाएंगे। हेल्थ को लेके भाई थोड़ा सा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, लेट नाइट सोते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। खाने पीने का ध्यान नहीं रहता आपका, और अगर आपके दिमाग में कोई बात बैठ जाती तो वो इतनी आसानी से नहीं निकलती। तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मेंटल स्ट्रेस पे आप फोकस करें, यानी मेडिटेशन करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे ज़्यादा फोकस करें कि मेडिटेशन करें, अपने दिमाग को कूलन काम रखें, क्योंकि यहाँ पे वही मेंटल हेल्थ आपकी अगर कोई गड़बड़ा रही है तो वो कहीं ना कहीं आपके करियर को लेके ही नज़र आ रही है, और जो आपको किसी सवाल का जो आंसर चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर उसको लेके नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आप बहुत ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा हैं, थिंकिंग आपकी बहुत एक्टिव रहती है, और आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं। तो आप जब खुद नहीं कुछ कर सकते ना तो सरेंडर करो, बस अपने एफर्ट्स पे कंटिन्यू रहो, ठीक है। तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, ये आपके लिए ज़रूरी है। ओवरऑल इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे देख लेते हैं कैसा रहेगा, ठीक है। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ पे। आगे क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी क्या है, हैंगमैन, जस्ट रिलीज एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए, यही है सरेंडर करने वाली एनर्जी है। मैंने अभी आपको वही बताया, जब आपके हाथ में कुछ ना हो तो दिमाग के घोड़े मत दौड़ाया करो ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है, सिर्फ आपकी नींद ही खराब होती है, नींद उड़ जाती है, आंखों से नींद उड़ जाती है, और आंखों के फिर आ जाएंगे काले घेरे आंखों के आसपास, सोच लेना, ठीक है। बाल उड़ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मत करो ज़्यादा, ठीक है। देखो आपकी लाइफ में ना ये कार्ड आपको क्या बता रहा है, जस्ट चिल रहो, ठीक है। सिचुएशन आई है, निकल भी जाएगी, पास ऑन भी हो जाएगी, वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। दूसरा विजन, दूसरा प्रोस्पेक्टिव डेवलप करने की कोशिश करो। जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो संभलती भी तो है, उससे पहले भी तो संभली हुई थी ना, तभी तो बिगड़ी। ये थोड़ा लाइफ हमेशा से अप एंड डाउन से गुजर रही है, तो ऐसा नहीं करना है। जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स करो, चीज़ों को इतना स्ट्रेस में मत लिया करो, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है। सो व्यूअर्स, मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ एंजेलिक मैसेज देख रही हूँ, क्या आ रहा है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या संदेश है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए आपका क्या संदेश है। विजडम, आपके लिए विजडम की एनर्जी बहुत आ रही है। आपको दिमाग जो है वो सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए, और कम्युनिकेशन की एनर्जी भी यहाँ पर आपके लिए है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए व्यूअर्स मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि मैंने बोला ना कोई सवाल का जवाब मिलेगा, तो आपका कोई कम्युनिकेशन भी होने वाला है मार्च मंथ के अंदर, किसी पर्सन के साथ में कुछ होगा, ठीक है। तो जिससे आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी, आपको बहुत कुछ सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और जिन चीज़ों की टेंशन आपको बहुत ज़्यादा रहती है और उससे आप ओवरकम करेंगे। तो अगेन मैं कहूँगी कोई साइकिल आपकी लाइफ में एंड हो रहा है, यहाँ पे वो एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है। जस्ट सो स्टे रिलैक्स, यहाँ पे वो आपके लिए है, ठीक है। स्टे रिलैक्स आपके लिए व्यूअर्स। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था ना आप मेडिटेशन करो, तो ये कार्ड आपको वो भी बताता है कि आपको आंसर जो मिलेगा मे बी आपको आपके इनर वर्ल्ड से मिलेगा, और इनर वर्ल्ड आपका कब एक्टिव होता है, जब आपका माइंड रिलैक्स हो। तो आप अपने दिल की आवाज़ को भी नहीं सुन पा रहे हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को भी नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड फुल ऑफ थॉट है, उसमें बहुत सारा कुछ चलता रहता है। जब बहुत कुछ चलता रहता है ना, तो हम वो आवाज़ नहीं सुन पाते जो हमें आवाज़ सुननी होती है। तो आपके लिए वो है बोला जा रहा है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की भी कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं आपको अपने लिए क्या करना चाहिए। मैं इन कार्ड्स के थ्रू भी आपको कुछ बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगी, देखते क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। आपको क्या संदेश है, इनको इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मार्च मंथ में, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। प्रायोरिटीज़, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें। पाइल नंबर 1 के लिए भी ये मैसेज आया था, चेकलिस्ट अपनी बनाएं, प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करें, कब क्या कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं आप लोगों के लिए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना है, और अब मुझे इन चीज़ों पे ध्यान देना है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
फीलिंग्स, जस्ट लिसन टू योर हार्ट, आपके लिए ये आ रहा है मुझे मैसेज। हीलिंग बिगिंस विद फीलिंग्स, बी जेंटल विद योर सेल्फ एंड टेंडर विद योर हार्ट। तो खुद को लेके पहले तो आप खुद को तो एक्सेप्ट करो। आपके लिए व्यूअर्स मुझे वो मैसेज मिला, आप खुद को एक्सेप्ट करो, अपने दिल की आवाज़ को सुनो, ठीक है। अपनी फीलिंग को समझो कि आपका दिल क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो, वो एनर्जी। आप खुद को बहुत ज़्यादा जैसे कि ना कहते हैं ना झोंक रहे हो एक आग के अंदर, आप खुद की वैल्यू नहीं समझ रहे हो। आपको खुद की वैल्यू समझने की ज़रूरत है। जब आप खुद की फीलिंग को समझोगे तभी तो सामने वाला आपकी फीलिंग को समझेगा। आप खुद की, आपका दिल, आपका शरीर कह रहा है, आपकी अंतरात्मा कह रही है कि यार मैं थक गया, मुझे और ज़्यादा पुशअप मत करो, या फिर मैं और वियर अप नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। अब अपने बॉडी को एक्स्ट्रा हार्डवर्क करवा रहे हो उससे, तो वो कैसे करेगा ना। आपकी बॉडी इस लायक नहीं है, आपका माइंड इस लायक नहीं है जितना आप उससे दिमाग से काम ले रहे हो। उसको थोड़ा रिलैक्स करो, जब वो रिलैक्स हो जाएगा वो आपको सही एडवाइस देगा, आपका माइंड। ये व्यूवर्स आपके लिए मैसेज है, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनिंग के लिए आप व्यूवर्स बुक करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए पर्सनिंग चार्जेबल होती है। सो ये आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो जिनकी भी ये राशि व्यूवर्स अर्थ एलिमेंट की, चलिए देखते हैं आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और इनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। डेविल, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, आपकी व्यूअर्स ऐसी इच्छाएं मुझे नज़र आ रही है जैसे आपको चाहिए तो बहुत कुछ, पर आपको उतना कुछ मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको मार्च के मंथ में कुछ मिल नहीं रहा है या फिर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, बट वैसा नहीं हो रहा जैसा आपने प्लान किया है, जैसा आपने सोचा है, ठीक है, अपनी लाइफ को लेके। पर्सनली आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको अगर कुछ मिल भी रहा है ना तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर वो आपको उतना चेरिश नहीं कर पा रही है एनर्जी, वो अब तक आपके जैसे दिल तक नहीं पहुंच पा रही है। कोई चीज़, जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ दिल को छू जाती है, हमें बड़ी पसंद आती है, लेकिन कभी कभी ना कुछ ऐसा होता है लाइफ के अंदर, जैसे कहते हैं ना, मैं जस्ट एक एग्जांपल दूँ कि आप खर्चा तो कर रहे हो, आपने कोई आप किसी मॉल में गए या किसी शॉप पे गए और आपने कोई ड्रेस, आपको कोई ड्रेस लेनी है, ठीक है, लेकिन आपको वैसी ड्रेस नहीं मिल रही है जैसे आपने सोचा था, लेकिन आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन आपकी मन पसंद आपको ड्रेस नहीं मिल रही है। आपको लग रहा है कि यार मन मार के लेनी तो पड़ रही है, या फिर क्या करें, कोई और चारा नहीं है, लेकिन आप उसे दिल से नहीं अपना रहे हो, दिल से पहन नहीं रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो उसकी जैसी चाहिए थी या फिर मुझे वैसी ही चाहिए थी जैसे आप, मेरी इमेजिनेशन है। तो आपकी जो इमेजिनेशन है ना, जो आपकी कल्पना है, आपकी एक्सपेक्टेशन, अगर मैं बात करूँ, लोग आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर रहे हैं, ठीक है। आपके आसपास के लोग, आपके रिश्ते, आपके 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 आसपास के लोगों के एफर्ट्स, वो आपकी कसौटी पे ना खरे नहीं उतर रहे, और इस वजह से आपको वो खुशी नहीं मिल पा रही है जो खुशी आपको चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना एक डीमोटिवेटेड सा फील करते हुए मुझे यहाँ पे मार्च के मंथ में नज़र आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, या तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को चेंज करो, या फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करो, क्योंकि समटाइम क्या होता है ना, हम अपनी एक्सपेक्टेशन में इतने उलझ जाते हैं कि हमें सामने वाले के एफर्ट्स नज़र नहीं आते हैं, हमारे आसपास के लोगों का प्यार नज़र नहीं आता है। तो वो एनर्जी गाइस यहाँ पे है, क्योंकि डेविल एनर्जी है। डेविल एनर्जी एक तरह का पॉजिटिवनेस क्रिएट कर देती है, एक तरह का ऐसा माहौल बना देती है जहाँ पर इंसान ज़िद्दी सा हो जाता है, चाहिए तो चाहिए, या ऐसा ही चाहिए, या इस कीमत पे भी चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, ठीक है। तो इस एनर्जी से आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि आप इस एनर्जी में हो, डेविल एनर्जी में, ठीक है। डेविल एनर्जी अगर मैं देखूँ ना, अगर समटाइम अच्छी भी होती है, समटाइम गलत भी हो जाती है ना। दूसरी व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है आपके करियर के अंदर, आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। सो व्यूवर्स, मार्च मंथ की अगर हम बात करें आपके करियर में,
तो आप मुझे अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल, कमिटेड और सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे अपने करियर को लेके आपने कमर कस ली है कि हाँ मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये करना ही है, मुझे ये हासिल करना है। तो आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने लिए कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अपना बेसिक, अपना फाउंडेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ नई स्किल्स को आप यहाँ पे सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि जैसे आप अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं मार्च मंथ के अंदर, क्योंकि आपको बहुत कुछ चाहिए। डेविल एनर्जी है ना, तो डेविल एनर्जी दिखाती है कि आपको बहुत कुछ चाहिए। तो आप अपने काम को लेकर डेडिकेटेड और कमिटेड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। न्यू आइडियाज़ रहेंगे आपके पास में बहुत सारे, जिनको आप अपने लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। और यहाँ पे एज वेल एज एक चीज़ और नज़र आ रही है, वो ये कि आपके पास में कुछ रिवॉर्ड आ रहा है। मे बी आपने कुछ लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, कुछ एक्शंस लिए हों इन रिसेंट पास्ट में, तो उनका रिजल्ट आपको मिलेगा इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड। तो ये फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी आपके लिए मुझे मिलता हुआ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जैसे कि नई गाड़ी आपकी शुरू हो रही है मार्च मंथ के अंदर इन योर करियर लाइफ। ओके, अगर बात करूँ आपकी ओवरऑल हेल्थ की, तो हेल्थ में आप मुझे काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जैसे अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक भी हो रहे हो, अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ की, आपको बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो अपनी अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो अपनी हेल्थ को लेके आप कॉन्शियस और अवेयर मुझे होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो यस आपके लिए यहाँ पे देख लेते हैं और क्या मैसेज है, एंजेलिक मैसेज। मैं इससे पहले एक और एनर्जी देखने वाली हूँ। ओवरऑल इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर क्या होने वाला है। ओवरऑल इम्पैक्ट मार्च मंथ में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए क्या होगा। किंग ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल। यस, तो मार्च में व्यूअर्स शुरुआती टाइम आपके लिए ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन को दिखाता है, लेकिन एंड होते होते चीज़ें बेहतर होती हुई यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि वही है ना, आपकी जो एनर्जी है वो यही रिप्रेजेंट कर रही थी। ओवरऑल एनर्जी क्या आई थी आपके लिए, आपने अगर नोटिस किया हो, डबल एनर्जी। तो डबल एनर्जी हार नहीं मानती, वो किसी भी कीमत पे वो पाना चाहती है जो उसको पाना है। आप किंग ऑफ कप्स पे पहुंच रहे हो, 10 ऑफ पेंटिकल पे पहुंच रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वो अचीव तो होगा जैसा आप चाहते हो, लेकिन उसका अचीव होने का तरीका जो है वो थोड़ा सा स्लो है, या बस इतना कहूँगी। ठीक है, लेकिन हाँ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, मिल तो जाएगा आपको। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं और मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। फेज एंड साइकिल आपकी लाइफ में व्यूअर्स बहुत कुछ बदल रहा है इस मार्च के मंथ में। ठीक है, कुछ एंडिंग हो रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। लाइफ का न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कुछ आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। डिवाइन इंटरवेंशन आप लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने लक्ष्य को लेके चलें, उस पर फोकस बनाए रखें, डगमगाए नहीं। लाइफ में अप एंड डाउन अगर आ रहे हैं वो आपको सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो फोकस अगर उस पर टिके हुए हैं तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। ठीक है, यस। और आपके लिए यहाँ पे देखते हैं आपके लिए, आपको सेल्फ के लिए क्या करने के लिए बोला जा रहा है। सेल्फ के लिए पैम्पर योर सेल्फ, खुद की केयर करें, खुद को हील करें। स्पीक अप, अपनी बातों को सही तरीके से कहना सीखें। सही तरीका इसलिए मैंने बोला, समटाइम हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो हीलिंग भी करते हैं और वो बॉन्ड्स भी, यानी घाव भी देते हैं। तो अगर आप किसी को कुछ कहना है, ठीक है, तो उसको कहने का तरीका अपना सही रखें, ताकि आप अपनी बात भी कह लें और सामने वाले को इतनी ज़्यादा बुरी भी ना लगे, और वो आपको आपकी बात को समझे और आपकी बात को समझ के उस पर फोकस भी करे, उस पर एक्शन भी ले। ठीक है, तो आपको अपने वर्डों पे ध्यान देना ज़रूरी होगा इस मार्च के मंथ के अंदर, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और खुद को खुद को हील करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। काम का बर्डन ज़्यादा लेते हैं, राइट, आप लोग थोड़ा सा खुद पे भी ध्यान दें। ठीक है, तो यह है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनली अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। आपके लिए व्यूवर्स एयर एलिमेंट, चलिए देखते हैं आपके लिए मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी हेल्थ, ओवरऑल देखेंगे क्या इम्पैक्ट रहेगा आपके लिए।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं एज एलिमेंट के लिए इनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और इनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, आपकी लाइफ में मुझे आप एक स्टकनेस से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई स्टकनेस है आपकी लाइफ में, किसी सिचुएशन में अगर आप स्टक हो गए हैं तो आप उससे बाहर निकलेंगे। आपको आपकी लाइफ में मैं आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ एक डिटर्मिनेशन के साथ में कि अब मुझे इस तरफ बढ़ना है आगे, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। ये ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि मे बी किसी की शादी यहाँ पे हो रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है शादी फिक्स हो रही है, या फिर शादी फिक्स हो रही है। आई थिंक अगर किसी की शादी फिक्स नहीं हुई ना, तो शादी फिक्स हो रही है आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, तो यस, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी है जो दिखाई दे रही है। लाइफ का न्यू जर्नी आप देखने वाले हैं। कोई ट्रैवल आप कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, मे बी किसी शादी में जा सकते हैं अटेंड करने, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल है। कोई इल्यूज़न आपकी लाइफ में अगर था, आप कश्मकश में थे, तो उससे बाहर निकलने वाले हैं, वैसी एनर्जी है। कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी लाइफ को लेके, तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होने वाली है। ठीक है, पर्सनल लाइफ आपकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो सन एनर्जी आती है। जब सन एनर्जी आती है तो कहते हैं कहने ही क्या। ठीक है, हर चीज़ परफेक्टली बैलेंस है, विक्ट्री मिल रही है, चीज़ें अच्छी चल रही है, काम अच्छा चल रहा है, रिकॉग्निशन है, नेम फेम है, लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी है, फुल ऑफ जॉय, इंजॉयमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, आप नेक्स्ट मंथ कोई जर्नी भी कर सकते हैं, मे बी किसी फाइनेंशियल मतलब बिजनेस पर्पज से भी हो सकता है, जॉब पर्पज से भी हो सकता है, और पर्सनल पर्पज से भी यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो कोई जर्नी आप लोगों की ज़रूर होने वाली है, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रही है। बात करूँ आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ की, तो आपकी लाइफ में मुझे हेल्थ में आप अपनी लाइफ को लेके जैसे कहते हैं थोड़ा सा एक्टिव भी नज़र आ रहे हो, खर्चा वर्चा करते हुए नज़र आ रहे हो अपने ऊपर, जैसे बहुत कुछ अपने ऊपर वर्क करना है आपको, वैसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर, ताकि आपकी लाइफ में आप अच्छे दिखो, स्मार्ट दिखो, बैलेंस दिखो। ठीक है, वेल मेंटेन दिखो, आप अच्छे कहते हैं ना, खुद को मेंटेन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और ओवरऑल इम्पैक्ट आपकी लाइफ में अगर मैं देखूँ, वर्ल्ड की एनर्जी आ रहा है, तो ये भी कार्ड बहुत ही बेहतरीन कार्ड है अपने आप में। तो लाइफ आपकी मार्च मंथ में जैसे कहते हैं ना, लड्डू ही लड्डू है दोनों हाथों में, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ठीक है, तो हर चीज़ आपकी लाइफ में जैसे कि कहते हैं ना, आपके भाग्य आपका साथ दे रहा है, बस मैं इतना कह सकती हूँ। ओके, और आप लोगों के लिए देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या आ रहे हैं, एंजल आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। सो अवेकनिंग है, मतलब कोई इल्यूजन से जैसे कि आप बाहर निकलने वाले हो, क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, हार्ट चक्र पे आप काम करिए व्यूअर्स। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो आप उस पर काम करें, नहीं तो हार्ट चक्र ओपनिंग की एनर्जी गाइस आप लोग के लिए यहाँ पे मिल रही है। ट्रुथ आपके सामने आने वाला है कोई किसी का, ऐसा भी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। ठीक है, तो कोई सच्चाई भी आपके सामने आने वाली है, कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। ठीक है, और आपका जो पर्पस है वो यहाँ पे, अगर आपने कुछ सोचा है कि मुझे करना है, तो वो भी आप नेक्स्ट मंथ कर सकते हो, उसमें भी आपको यहाँ पे विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। हाँ जी, आपसे आपके सारे कार्ड बहुत बढ़िया आए हैं, तो आपके लिए क्या ही बोलूँ, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। अबंडेंस आपके लिए, बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं आई थिंक सो नेक्स्ट मंथ। सेल्फ वर्थ काफ़ी ऊंची रहेगी, बहुत हाई रहेगी, आप अपने सामने मतलब आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी ना, जहाँ पर आपको लगेगा यार मतलब मेरे कहने ही क्या, जैसे खुद से प्यार करने लगोगे, खुद की वर्थ इतनी समझने लगोगे, ऐसी एनर्जी गाइस आपकी है। तो आपकी सेल्फ वर्थ भी बढ़ेगी नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, और आपको उस पर फोकस भी करना चाहिए, और आपकी अबंडेंस भी नज़र आ रही है। दोनों हाथों में लड्डू मैंने इसीलिए बोला था आप लोगों के लिए।
सो एयर एलिमेंट काफ़ी ज़बरदस्त एनर्जी है आपके लिए नेक्स्ट मंथ की। सो रीडिंग को क्लेम करिएगा। अगर आपसे रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनली अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये थे आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।